वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट किया था 12th कॉमर्स के लिए क्विक रिवीजन का सीरीज़। ओके, उसमें चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब है चैप्टर 2 अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 स्टार्ट किया करेंगे आज। ठीक है, इस तरह से हर एक चैप्टर्स पे मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा दूंगी, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी एनपीओ। कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं? अच्छा, चैप्टर 1 अगर नहीं देखा अभी तक तो देख लो, क्योंकि वो कंपलसरी सम है, आपको उसके ऑप्शन में कोई सम नहीं है। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा चैप्टर 1 का भी। ओके, तो देखते हैं अभी चैप्टर 2 अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब इसमें क्या है कि एनपीओ, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। ठीक है, उस पे से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना रहता है। ओके, अगर आपने नहीं देखे मेरे पहले के वीडियो जिसपे मैंने पूरे सम्स लिए हैं, तो अगर वो भी आप देखोगे तो आपको क्लियरली पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि किसका फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। किसके ऊपर से? रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर से। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे भाई, रिसिप्ट यानी इनकम ना। ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत एंट्री भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें मेरा मेन मोटिव वही रहेगा कि बच्चे कहाँ पे मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, तो जितना हो सके उतना शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं होगा इसके अंदर, तो आप इसको फटाफट एक बार रिव्यू कर सकते हो। ओके, तो इनकम यानी आपकी रिसिप्ट साइड और एक्सपेंडिचर यानी आपकी पेमेंट साइड, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगर रिसिप्ट साइड है आप इनकम साइड लिखोगे, इनकम साइड पूरा वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, पोस्टिंग करोगे, और एक्सपेंडिचर यानी पेमेंट की साइड है वो एक्सपेंडिचर की साइड पोस्टिंग करोगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या, एक समरी है किसकी? रेवेन्यू रिसिप्ट की एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस की, जो पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होती है। और ये सिमिलर है किसके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है। ठीक है, उसके जैसा ही है ये। अब बता देती हूँ यहाँ पे मैं आपको उसका फॉर्मेट। तो इन द बुक्स अब जो भी रहेगा वहाँ पे नाम डाल देना। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वो सिमिलर किसके रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये भी कैसा रहेगा? ईयर एंडेड रहता है, जो भी डेट सब में दिया रहेगा वो डाल देना यहाँ पे। फिर सेम कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि यहाँ पे इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट रहती है। ठीक है, तो इनर आउटर बनाओगे तो कैसा थोड़ा वहाँ पे नीट एंड क्लीन लगेगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन को भी जरा बेहतरीन बनाना। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास मैंने अभी आपको बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट है, तो आपके पास सम के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे रिसिप्ट। ओके, इस तरह से लिखना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे रिसिप्ट। तो आपके पास सम के अंदर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा, समझो रिसिप्ट दिया है उसको आप इनकम साइड पोस्टिंग करो, एक्सपेंडिचर दिया है उसको आप यहाँ पे पेमेंट दिया है एक्सपेंडिचर साइड पोस्टिंग करो। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड एक्सपेंसेस आता है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे आपके पास रहेगा पूरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंसेस पेड, यानी जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आएगी। सेम वे मैंने आपको कभी भी बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही, तो ज़्यादा इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड रहेगा, अगर इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट रही तो वो एडजस्टमेंट आपको पता है, आउटस्टैंडिंग रहा, अगर प्रीपेड रहा इन लास्ट ईयर तो ये सब चीज़ें ऐड होती है। और फॉर लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर रहा एक्सपेंसेस पेड तो फिर वो लेस होती है। फिर उसके अंदर अगर आप स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये आपको ओपनिंग में दिया रहता है, अगर परचेस किया तो ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस कर दो, तो आपको फाइनल अमाउंट मिलती है उसको आउटर में डालो। फिर वैसे ही वेजेस एंड सैलरी, प्रिंटिंग चार्जेस, सेम वे यहाँ पे ऑडिट फीस, फिर ऑनरेरियम, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी एक ये इस जैसे हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ये पूरा फॉर्मेट किया, वैसे ही इसके ऊपर स्पोर्ट्स ऑफ मटेरियल पे भी आता है, तो ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, सेम वे यहाँ पे आपके पास क्रेडिट में कौन सी चीज़ आएगी? आपकी इनकम वाली। तो सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव्ड हुआ है तो ये लास्ट ईयर करंट ईयर सब चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अगर फॉर द करंट ईयर रिसीव्ड हुआ इन लास्ट ईयर तो उसको ऐड करते, आउटस्टैंडिंग रहा करंट ईयर का तो उसको ऐड करते, फिर लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर में रहेगा तो उसको लेस करते। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर के अंदर रिसीव हुआ तो
लेस करते। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि ये तो रहने ही वाला है एनपीओ में, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर अगर कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रेंट हो, तो यहाँ पे हम कहाँ पे वो स्टिक करते हैं, क्रेडिट साइड, यानी कि आपकी ये इनकम है ना, ठीक है, ये सब यहाँ पे आएगा। एंट्रेंस फीस, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट रहती है आपकी। फिर डोनेशन है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको सरप्लस और डेफिसिट, वहाँ पे हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस लिखते थे कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सरप्लस या फिर डेफिसिट। क्या लिखते हैं, सरप्लस या फिर डेफिसिट, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर फॉर्मेट देखेंगे। दूसरा है बैलेंस शीट। ये तो हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, होप सो आपको समझ में आया हो। अब फॉर्मेट देख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट का, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से, यहाँ पे आपके पास कैपिटल फंड सब में दिया रहेगा, वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यानी कि सम के अंदर आपके पास कैपिटल फंड दिया रहेगा। ये जितने भी यहाँ पे ऐड पता है ना, इसके ऊपर ना मोस्टली वहाँ पे 50% इस तरह से आता है कि भाई 50% जो भी रहा वो एंट्रेंस फीस का आपका कैपिटल के अंदर इंक्लूड हुआ, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस का। तो ये जो 2-3 चीज़ दी है ना, उसका 50% कैपिटल फंड में इंक्लूड हो जाता है। इस तरह से रहता है उसका एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे वो 50% आप लोग यहाँ पे ऐड कर देते हो, ठीक है, इस तरह से रहता है। और वहाँ पे फिर इनकम एक्सपेंडिचर में भी उसको लेस कर देते हो इस तरह से आधी अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और डेफिसिट रहेगा तो लेस करना है, और सरप्लस रहा तो ऐड करना है। क्लियर है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इस तरह से फिर जो भी रहेगा ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। बिल्डिंग फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पे भी कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, फिर आपके जितने भी असेट्स रहेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी बुक्स, इस तरह से इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये जितना भी रहेगा वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रहा तो हम असेट्स में लिखते, ध्यान में रखना। और यहाँ पे प्री रिसीव्ड इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रहा तो यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीज़ें सम के अंदर मोस्टली रहती है, ठीक है। तो एक कौन सी लाइबिलिटी में जाएगी, कौन सी असेट्स में जाएगी, ये सब क्लियर रखना। ओके फाइन। तो बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही फास्ट मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी है, ठीक है, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये था आपका एनपीओ चैप्टर 2, यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्विक रिवीजन का देखा होगा आपने, ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका, 5 से 7 मिनट भी नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 2 का पूरा क्विक रिवीजन। ऐसे ही हम लोग देखेंगे अभी चैप्टर 3 को, और भी शॉर्ट में जितना हो सके उतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको ऐसे ही क्विक वीडियोस आपको मिलते रहे और आप क्विक स्टडी करते रहो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।